आज छोटी चिड़िया के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। छोटी चिड़िया ने आज पूरे 5 अंडे दिए हैं। दिन गुजरता और चिड़िया अपने होने वाले बच्चों के लिए सुनहरे सपने बुनती। मेरे बच्चों, अंडे से जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ, मम्मा तुम्हें बहुत प्यार करेगी। दूसरी ओर चिड़िया के जंगल में दुष्ट लोमड़ी आती है। ये क्या, जंगल में कदम रखते ही मुझे ताजा ताजा अंडे की खुशबू आ रही है। लगता है जंगल में मेरी सारी भूख खत्म हो जाएगी। लोमड़ी अंडे की खुशबू का पीछा करते करते चिड़िया के घोंसले के पास जा पहुंचती है, जहाँ पर चिड़िया अपने अंडों के साथ सोई होती है। अच्छा, तो ये खुशबू इस महारानी के घोंसले से आ रही है। इस चिड़िया ने तो बहुत सारे अंडे दिए हैं, मैं इसका एक भी अंडा नहीं छोड़ूंगी, सभी अंडे खा जाऊंगी। सुनो बहन, मैं बहुत दूर की जंगल से आई हूँ और बहुत ही लंबा सफर तय कर आई हूँ। मैं आपके जंगल में नहीं हूँ और मुझे छोटी सी मदद चाहिए। कैसी मदद लोमड़ी बहन? मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। बहन, कैसे मैं बताऊँ, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। मुझे खतरनाक बीमारी हो गई है और हमारे घर के वैद्य जी ने कहा है मैं 4 दिन के अंदर ही मर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसी अशुभ बातें ना करे। आप बताइए बहन, आपके इलाज के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तुमने मुझे बहन मान ही लिया है तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। मुझे वैद्य जी ने कहा है अगर मैं चिड़िया का एक अंडा खा लूँ तो मेरी जान बच सकती है। मुझे इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल जाएगा। भोली भाली चिड़िया लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और लोमड़ी की जान बचाने के लिए अपना एक अंडा कुर्बान कर देती है और लोमड़ी बड़े ही मजे से चिड़िया का अंडा खाती है। अंडा खाने के बाद लोमड़ी चिड़िया से कहती है बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया बहन, ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। ऐसा कहते हुए लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ को माफ कर दे बच्चों, लोमड़ी बहन के इलाज के लिए मुझे तुम्हारे भाई को कुर्बान करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर चिड़िया का अंडा खाने के बाद लोमड़ी बड़े मजे से सो जाती है और सपना देखती है चिड़िया के अंडों का, रसीले अंडों का, ताजा ताजा अंडों का। दूसरे दिन होते ही लोमड़ी फिर से पहुंच जाती है चिड़िया के घोंसले पर। चिड़िया बहन, मेरी अपने वैद्य जी से बात हुई है, उन्होंने मुझे 4 दिन तक रोज एक एक अंडे को खाने को बोला है, तभी मैं पूरी तरीके से ठीक हो पाऊंगी। लेकिन इस बार चिड़िया को लोमड़ी की चाल समझते देर नहीं लगती और वो लोमड़ी से विनती करती है लोमड़ी बहन मुझे माफ कर दो, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, भगवान के लिए मुझे और मेरे अंडों को अकेला छोड़ दे। सुन चिड़िया, ज्यादा समझदार ना बन, मैं चाहूँ तो तुझे और तेरे सारे अंडों को एक ही बार में खा सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे एक ही अंडे की भूख है, तो तू मुझे एक ही अंडा दे दे। लोमड़ी फिर से चिड़िया का दूसरा अंडा भी बड़े मजे से खा जाती है और फिर वापस से वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये मैं कैसी मुसीबत में फंस गई हूँ। अब मैं उस दुष्ट लोमड़ी से अपने को और अपने अंडों को कैसे बचाऊँ? अब चिड़िया को बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं कि वो दुष्ट लोमड़ी मम्मा चिड़िया को मार के उसके सारे अंडे खा रही है। मम्मा चिड़िया सभी अंडे लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर जाने लगती है ताकि वो दुष्ट लोमड़ी उन तक दोबारा नहीं पहुंच पाए। ऊंची पहाड़ी पर पहुंचने के बाद चिड़िया चैन की सांस लेती है। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बेवकूफी की वजह से तुम्हारे 2 भाइयों को खो दिया। अब तुम्हारी मम्मा को और तुम्हें यहाँ किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लोमड़ी फिर से चिड़िया के अंडे खाने के लिए चिड़िया के घोंसले की तरफ चली आती है, लेकिन जब लोमड़ी देखती है डाली पर ना तो चिड़िया है ना ही उसके अंडे, तो वो गुस्से से बौखला जाती है। इस पिद्दी सी चिड़िया ने घोंसला छोड़ने की हिम्मत कैसे की? उसे क्या लगता है वो उससे इतनी आसानी से बच के निकल सकती है? चिड़िया को ढूंढने के लिए लोमड़ी एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ जाती है और आखिर सोती हुई नन्ही चिड़िया लोमड़ी को दिखी जाती है। तो मेरी नन्ही सी चिड़िया उस पहाड़ी पे जाके छुपी है। घबराओ नहीं चिड़िया, मैं आ रही हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हारे अंडों के लिए। अब लोमड़ी भी पहाड़ी पे जाने के लिए निकल जाती है। बहन, ऐसे कैसे घोंसला छोड़ के यहाँ आ गई? मैं कितना परेशान हो गई, तुम्हें और तुम्हारे अंडों को कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। दुष्ट लोमड़ी को देखकर चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है और विनती करने लगती है बहन, मुझे और मेरे अंडों को छोड़ दे, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। अरे रे रे, कैसे बात करती हो बहन,
बहन, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस तुम मुझे यूं ही रोज एक एक अंडा देती रहो। अगर नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे सारे अंडे एक साथ खा जाऊंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है, एक एक अंडा रोज कुर्बान करोगी या सारे अंडे एक साथ। और फिर से चिड़िया डर के मारे अपना एक अंडा लोमड़ी को दे देती है और हर बार की तरह लोमड़ी बड़े ही मजे से चिड़िया का अंडा खाती है और चिड़िया रोती रह जाती है। कल मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगी, तब तक अपना और अंडों का ख्याल रखना, समझी छोटी चिड़िया। और लोमड़ी खुशी खुशी चली जाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं अपनी और अपने बच्चों की रक्षा कैसे करूं। अब परेशान चिड़िया पानी पीने के लिए निकल पड़ती है। पानी पीते पीते चिड़िया की नजर मम्मी चील पर पड़ती है, जो कि बड़ी बेचैन नजर आ रही थी। तभी चिड़िया उस चील के पास चली जाती है और पूछती है, क्या हुआ बहन, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? क्या बताऊं बहन, मेरे अंडे से बच्चे किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। मेरे हस्बैंड जी खाना लेने गए हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। मुझे डर है मेरे बच्चे कहीं भूख के मारे ही नहीं मर जाए। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो छोटी सी बात है। मैं अभी जाती हूँ, आपके बच्चों के लिए कीड़े ले आती हूँ। और फिर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और खूब सारे कीड़े पकड़ के ले आती है। तुमने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। अब तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों को अंडों से बाहर आते ही खाना मिल जाएगा। अगर तुम्हें भी कोई परेशानी हो बहन तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। ये सुनते ही चिड़िया की आंखों से आंसू टप टप करके टपकने लगते हैं और नन्ही चिड़िया अपनी आप बीती चील को बता देती है कि किस तरीके से एक लोमड़ी उसके पीछे पड़ी हुई है। तुम घबराओ नहीं, बेफिक्र होके घर जाओ। अब से तुम्हारे और तुम्हारे अंडों की रक्षा करना मेरे हस्बैंड जी का काम है। अगले दिन, क्या बात है चिड़िया, क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया है? आज तो तुम बड़ी ही खुश नजर आ रही हो। चलो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से मुझे अपना एक टेस्टी अंडा दे दो। अंडा? मेरा अंडा? अब तो तुम भूल ही जाओ लोमड़ी, तुम्हें मेरे अंडे खाने को मिलेंगे। तुमने मेरे बहुत सारे मासूम बच्चों को खा लिया, अब तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है, दुष्ट कहीं की। मुझे बहन बोलने की बजाय दुष्ट बोल रही है तू। लगता है अपने बच्चों की मौत की वजह से तेरा दिमाग खराब हो गया है। बस बहुत हो गया, अब मैं तुझे और तेरे सारे अंडों को एक साथ ही खा जाऊंगी। तभी लोमड़ी को अपनी ओर आती चील नजर आती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। लोमड़ी को समझ में आ जाता है ये चील जरूर चिड़िया की मदद के लिए आया है, इसलिए वो अपनी बात बदलने लग जाती है और बड़े ही प्यार से छोटी चिड़िया को कहती है, मैं कहना चाह रही थी बहन कि मैं ये जंगल छोड़ के जा रही हूँ। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। सही समय पर अपने अंडे लेकर तुमने मुझे बहुत बड़ी बीमारी से बचाया है। अब मेरी बीमारी दूर हो गई है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद कहने आई थी। अब मैं चलती हूँ। तभी चील लोमड़ी की तरफ आता है और अपने तेज तर्रार पंजों से लोमड़ी पर हमला कर देता है। चिड़िया के बच्चों की मौत का बदला चील अच्छे से लेता है और लोमड़ी की बड़ी ही दर्दनाक मौत हो जाती है। छोटी चिड़िया, आज से तुम मेरी बहन हो। तुम सही समय पर मेरे होने वाले बच्चों के लिए खाना नहीं लाती तो जाने क्या हो जाता। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चील भाई, आपकी वजह से मुझे इस दुष्ट लोमड़ी से छुटकारा मिल गया। ऐसे ही हंसी खुशी चिड़िया के दिन बीतने लगे और चिड़िया के दोनों अंडों में से बच्चे बाहर आ गए। इसके बाद चिड़िया ने खुशी खुशी जिंदगी अपने बच्चों के साथ बिताई।